अस्सलामु अलैकुम। 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कारकुनान जमात इस्लामी के नाम पैगाम। अपने कैरियर को बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन असल कैरियर हमारा आखिरत है। जब निज़ाम जुल्म और फसाद का निज़ाम हो तो आपकी तरजीहात भी तय होनी चाहिए कि कौन सी आपकी तरजीह अव्वल है और कौन सी तरजीह दोम, कौन सी तरजीह सोम। इस्लामी तहरीकों का काम इसार और कुर्बानी के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए कमतर पर कनात कीजिए और बहुत कुछ हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कीजिए, जो आपको इंशाअल्लाह जन्नत में मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। यह हमारी तहरीक है, यही सबक हमने सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा और उन्होंने हमें कुरान और सुन्नत से सिखाया है। इसलिए ये जो हम अमूमी अल्फाज कहते हैं सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, सरमायादाराना निज़ाम, ये सरमायादाराना निज़ाम क्या है? ये दुनिया का बंदा बनाता है, ये माल की मोहब्बत बढ़ाता है, ये इसमें आपको फंसाता है, ये इसी का आपको होकर रहने का दर्ज देता है और आप फिर अपनी तरजीहात इसी निज़ाम को बनाते हैं और खुश भी बहुत रहते हैं कि मैं दरस कुरान तो करता हूँ ना, बड़े वीआईपी किस्म के दरस कुरान करता हूँ। पूरी जिंदगी इस निज़ाम की खिदमत करते रहते हैं और एक दो काम करके समझते हैं कि हम बहुत दीन का काम कर रहे हैं। दीन को अपनी पूरी रूह के मुताबिक लेकर चलना है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, दीन तरजीहात का तयन करता है। जिस बुनियाद पर हमारी तहरीक बनी वो फरोइयात नहीं थी, वो टोपी दाढ़ी की पैमाइश, टखनों में पांचों की ऊंचाई, ये बुनियाद नहीं थी। और ना हम किसी की नफी करते हैं, लेकिन हमारी बुनियाद इकामत दीन है, दीन को कायम करने की जिद्दोजहद। जब जुल्म और फसाद का निज़ाम हो तो तरजीहात भी बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी। छोटी चीज़ों में उलझाकर बड़ी चीज़ों से लोगों को ना हटाएं, छोटी बातों की बहसों में ना पड़ें। बड़े काम करने हैं इंशाअल्लाह। दीन बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत है। देखें हमास के लोग किस तरह मुजाहिमत कर रहे हैं, देखें इख्वान के लोग किन आजमाइशों का शिकार हैं। उनके यहां तो ये बहसें नहीं होती, तो ये कहां से शुरू हो गया? इसलिए जो चीज़ हमारी दीन में, और फिर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तो हमें कितना वाज़ेह पैगाम, जो बानी तहरीक हो, जो लिटरेचर जिसकी बुनियाद पर पूरी इस्लामी तहरीकें आगे बढ़ रही हों, जिसकी बुनियाद पर यह जमात इस्लामी आगे बढ़ रही हो, वो फर्द वो बड़ा इंसान भी कहता हो कि मेरी फिक़ही राय मौजूद है, लेकिन मैं अपनी जमात को भी पाबंद नहीं करता कि मेरी फिक़ही राय की वो ताबेदारी करे। मर्जी है करो, मर्जी है नहीं करो। जो ताबेदारी करनी है, जो इताअत है, जो समा है, वो तो इकामत दीन पर है, इस निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद पर है। बड़ी चीज़ों पे तो आप कंप्रोमाइज़ कर लें, इस निज़ाम का हिस्सा बन जाएं, छोटी चीज़ों में उलझ जाएं, तो ये तो कोई सही बात नहीं है। इसलिए जो फ़िक़ही तनव्वो मौजूद है, ये दीन की खूबसूरती है। इस तनव्वो को, इस वैरायटी को, इस राय को अपनी राय के ऊपर कायम रहते हुए, किसी की नफी किए बगैर हर फिक़ही राय को कबूल करने की सलाहियत भी पैदा करें और सबको साथ लेकर चलने की जुर्रत भी पैदा करें। पूरे माशरे को साथ लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अपने अंदर हम कमजोर लोग हैं, गुनाहगार, खताकार। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है तो हम यहां खड़े हुए हैं। आप मुझे बताएं, आज मैंने यह हलफ लिया, क्या हैसियत है हमारी? और मैं अपने जमात के हर जिम्मेदार और अपने हर कारकुन से कहना चाहता हूं, यकीन करें हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम एक घर का निजाम चलाने की, अपनी जात का काम करने की भी सलाहियत नहीं रखते। बलिल इंसानो अला नफ्सी बसीरा, हर बंदा अपने बारे में खूब जानता है। इस तहरीक ने यह जुर्रत ताकत दे दी कि आज हम इतने बड़े बड़े काम हमारे सुपुर्द हो जाते हैं। इस ताकत के नतीजे में अगर मैं तकरीर कर रहा हूं तो मैं समझूं मेरी तकरीर, मैं बात कर रहा हूं तो मेरी बात, मैं लड़ रहा हूं तो मैं लड़ रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं। मैं क्या चीज होती है? सिर्फ गुफ्तगू के लिए मैं इस्तेमाल कीजिए, इस मैं को दिल से निकाल दीजिए। सबको इस तहरीक के नज्म व ज़ब्त में चलना पड़ेगा। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, अमीर जमात समेत सबको जमात के साथ चलना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये जमात फिर कोई इसको नहीं दबा सकता, कोई इसको नहीं झुका सकता। और हमारे अंदर भी ये हौसला होना चाहिए, हमारे अंदर भी ये हौसला होना चाहिए कि अपने साथियों को भी साथ लेकर चलें, उनकी ग्रीवेंसेस को दूर करें, जो घर बैठे हुए हैं उनको साथ लेकर आएं। और फिर अभी तो बहुत मुआशरे के लोग मौजूद, अच्छे भले लोग मौजूद हैं। अगर कुछ लोग कुछ खराबियों का शिकार होते हैं तो किसी न किसी खूबी में भी होते हैं, कोई अच्छी चीजें होती हैं। अच्छी चीजों को तलाश करके कुव्वत बने। मैं पाकिस्तान के सारे यूथ, पाकिस्तान के सब लोगों से कहता हूं,
سب کے لیے جماعت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آج کے بعد کوئی نہ کہے کہ ہم جماعت اسلامی میں نہیں آ سکتے. آج جو آنا چاہتا ہے آج جماعت اسلامی میں شریک ہو, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ آئیں گے تو کام بھی کریں گے, اور ہر پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے, کسی نہ کسی طور پر آپ کو قبول تو کرنا پڑے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم راستے بند کرتے ہیں. سب آئیں گے, اور اگر کوئی کچا پکا ہے وہ بھی آئے گا. ہم بھی تو کچے پکے ہی ہیں. ہم کون سے اتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ زہد اور تقوی کی میراث پالی ہے ہم نے, اور ایک وہ معراج پالی ہے؟ نہیں. تو ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. نوجوانوں میں رابطہ کیجئے. تعلیم کا مسئلہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے. طبقاتی نظام تعلیم ہے, لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی ہے. طاقت اور دولت ہی سب کچھ ہے, اس پر بھی اس کو بھی چیلنج کرنا ہوگا, اور ہم اپنے طور پر بھی کریں گے. یہ بنو قابل پروگرام ہم اب شروع کر چکے ہیں پورے ملک میں, اور میں یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ چند برس میں 10 لاکھ بچوں کو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی بنو قابل پروگرام کے تحت پڑھائے گی انشاءاللہ. سب تیاری کریں, سب کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ, اور ایک بڑی تحریک بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دینے والا. ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تو ہمارا دست و بازو, تو ہماری استعانت کر, تمہارا ہاتھ بن جا, تو ہمیں تھام لے. ہم کمزور ہیں, تو ہماری طاقت بن جا. بس ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں, طلب کرتے ہیں. اور میں ایک مرتبہ پھر آخر میں اپنے بہت ہی محترم امیر سراج الحق صاحب کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہترین طریقے سے اس تحریک کی قیادت کی ہے. آپ نے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے, آپ نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے. اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب آپ کی سرپرستی میں کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ظاہر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں, واعظ کریں, ہمیں بتائیں. آپ کا ایک تجربہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چلیں گے. اور ہر کوئی جماعت اسلامی میں بنیادی طور پر ایک کارکن ہے. میں بھی ایک کارکن کے طور پر کام کروں گا. یہ تو نظم ہے کہ وہ کسی کو کچھ بنا دیتا ہے, کسی کو کچھ بنا دیتا ہے, اور یہ ایک اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. میرے لیے دعا کیجیے گا. بہت کچھ بھی نہیں ہے, بہت دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کوئی اس کے راستے میں کوئی خدمت ہو سکے. یہ بھاگ دوڑ قبول ہو جائے بس. جزاک اللہ. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 7 پوائنٹ نیٹ ورک.